ये मृत लोग हैं, ये भूल भुलैया है। रास्ते से आए थे, रास्ता छोड़ दिया, आंखें बंद हो गई, कान बंद हो गए, सब बंद हो गया, रास्ता भूल गए। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। तुमको तो मालूम नहीं कि एक ही रास्ता जीवात्माओं के आने का शरीर में और वापस अपने घर में जाने का एक ही रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और तुम यहाँ भटक गए, चलो वहाँ चले और वहाँ चले, उधर चले, तो इस अंधेरे में ये सब अंधकार है। उधर तो सूरज निकलता नहीं, उधर सूरज डूबता नहीं, उधर तारे नहीं है, इस तरह के उधर चांद नहीं है। तो तुमने कभी पूछा किसी से कि रामायण में क्या लिखा? रामायण में जो उन्होंने प्राप्त किया वो तो उन्होंने लिखा, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने। और आप रामायण पढ़ते हो तो आपने क्या देखा? आपकी समझ में क्या है, क्या लिखा? इसलिए महात्माओं की बाणी आपके समझ में नहीं आ सकती। तभी तो अर्थ का अनर्थ हो गया, और धर्म का अधर्म हो गया, और कर्म का अकर्म हो गया, और सत्य का असत्य हो गया, और न्याय का अन्याय हो गया, और प्रेम का दुश्मनी हो गई घर घर में। तो बताओ, मैं तो तुमको अमूलक चीज देने आया था, लेकिन अब यह है कि थोड़ी बारिश हो गई तो ये जमीन अमीन भीग गई, तो आप समझते हो हमारे कपड़े गंदे हो जा रहे। कपड़े तो बच्चा गंदे होते ही हैं और होंगे ही, लेकिन जो जीवात्मा जो कितने जन्मों से गंदी हो गई, कभी तुम इसकी सफाई करके इसको आजाद स्वतंत्र कभी करोगे? कभी तुमको ये मौका मिलेगा? ये तो समय निकला जा रहा, अभी बस समय खत्म हो रहा। बहुत तो समय चला गया आपका, बहुत बरस आपके निकल गए, अब ये थोड़े से रह गए, वो भी निकलने वाला। बस फौरन वारंट अभी कटता है और तुमको निकाल देगा। बस साल सुई की नोक और बालू का एक कण एक जर्रा जाने वाला है, एक किराए का मकान है। तो अमूलक चीज, ये अनमोल मनुष्य मंदिर में ये जीवात्माओं का अमूलक धन। तो तुमने ये तो कभी सोचा नहीं कि भाई हमने जीवात्मा के लिए अभी तक क्या इकट्ठा किया, उसके लिए कौन सा धन कमा के रखा कि जब तुम यहाँ से जाने लगोगे तो जीवात्मा की रक्षा हिफाजत होगी। उधर तो कोई मदद करेगा नहीं, उधर तो इधर से निकालेगा, और उधर उसने हिसाब कर दिया कि इनको ले जाओ, इन्होंने बड़े मृत लोक में जाकर बड़े दुष्कर्म और बड़े मतलब बुरे काम और पाप कर्म किए, तो इनको ले जाओ, कुत्ते में बंद करो जाकर के। तो कुत्ते में बंद, कुत्ते से निकाला बिल्ली में बंद, बीच से मिला तो गधे में बंद, गधे से निकाला ऊंट में बंद, तो ऊंट से निकाला किसी पंछी में बंद, तो 4 खाने 84 लज्जोनिया। फिर तुमको ये मनुष्य शरीर किधर मिलेगा? तुम तो ये सब जानते नहीं, तुमको तो ये सब मालूम नहीं, तुमने तो देखा नहीं। इसलिए मैं तुमको अमूलक चीज देने की आया हूं। कुछ आत्म धन चलते चला जीवात्मा के लिए, कुछ आत्म धन यानी ईश्वरीय खुदाई रूहों को खजाना, उनको कुछ दे दो इस जिस्म में, शरीर में, तो इसका भला हो जाए। नहीं तो ये जा रही है तो दब गई, ये इसको कौन छुड़ाएगा? बिना महापुरुष, बिना जानकार के इसका रास्ता कौन जानता है? कोई नहीं जानता, सब भटके हुए भूले हुए। तो अमूलक चीज लो, उसको देना चाहता हूं। इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि कोई बाबा जी जय गुरुदेव है या बाबा जी भगवान है। हम तो पक्के आपके सेवक हैं, सेवक। कोई भगवान नहीं है, कोई जय गुरुदेव नहीं है। जय गुरुदेव तो हुआ है, हम तो आपके सेवक हैं। सेवा करने का मतलब यही होता है कि तुम्हारी गंदगी को साफ, जो तुम्हारी गंदगी धोता है, साफ करता है, उसका नाम सेवक ही है। जितने भी भारत में महापुरुष आए इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में, वो सब के सब सेवक रहे। वो कभी महात्मा नहीं बने, न कभी महात्मा बनेंगे, न बने, न उन्होंने कभी इच्छा और न उन्होंने कभी स्वप्ने मतलब ये कभी सोचा। वो तो सेवक। तो तुम लोग उनको पहचान भी नहीं पाते, और उनके पास में अमूलक धन होता, अमूलक खजाना, और तुम ले नहीं पाते। इसी जमीन में वो भी आते हैं, इसी जमीन में तुम हो, तुम इसमें लगे पड़े हुए हो, और वो यहाँ से निकल के चले गए और तुमको कहते हैं भाई जल्दी कुछ अपना काम करो, नहीं तो ये पराया काम, ये बोझा ढोते हो, ये तो छूटने वाला है, तो ये शरीर चला जाएगा, ये तो मकान तुम्हारा नहीं है, और ये सामान पड़ा रह जाएगा। तो अमूलक चीज, अमूलक धन है।
तुम्हारे पास खजाना रखा हुआ अथाह। लेकिन अब क्या करे बेचारी जीवात्मा, ये इसमें बंद है, इस कोठरी में बंद हो गई, इसका फंस गई। अब इसको कुछ नहीं सुनाई दिखाई कुछ नहीं देता। तो कोई महात्मा मिले तभी तो उनकी कृपा दया दृष्टि हो और वो कुछ मतलब ये शुद्धि सफाई करें तो कुछ रास्ता दे दे तो अच्छा रहेगा, नहीं काम होता। तो अमूलक चीज लिए जल्दी में, अच्छा रहेगा। हम ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे।